हेलो। मैं आप सभी को अब देखो इसके बारे में बताता हूँ कि इसका नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना था। तो इसमें हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताएंगे यहाँ पर, और ऊष्मागति का जो जीरोथ लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा डिस्कस हम लोग अभी इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टी जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए जो भी हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, ये सब चीज़ें हमारी क्या बन जाएंगी, वहाँ पर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, क्योंकि वो हमारी क्या बताएंगी, उसकी स्टेट को बताएंगी। तो स्टेट बताने के बाद अब हम लोगों को ये भी एक चीज़ डिफाइन करना होता है कि ये दो तरीके की होती हैं, एक तो इंटेंसिव होती हैं, एक एक्सटेंसिव होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या 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 होती हैं और वो क्या क्या होती क्या है। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे जेई का हुआ, चाहे कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुआ, उन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? वे प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो हमारी किस पे, मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, खूब याद रख लेना, क्योंकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो यहाँ पर हमारे जो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेस्कोसिटी या फिर वेलोसिटी, ये सब क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होंगी। ओके, इसके लिए एक ट्रिक है, वो उससे भी बता दूंगा कि क्या रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो वे प्रॉपर्टियाँ हो जाएंगी जो मास पे डिपेंड करती हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग मास की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ये सारे की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। सही है। तो इसे आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे आपने एक क्या ले लिया, एक कोई सिस्टम ले लिया, मतलब वेजल ले लिया। उस सिस्टम वेजल में मतलब हम लोगों ने क्या किया, कुछ मतलब भर रखा है, मतलब मास भर रखा है, और जो भी सबिस्टेंस भर रखा है, जो सबिस्टेंस भर रखा है उस सबिस्टेंस का क्या होगा, कुछ मास होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और डेंसिटी होगी। वो सारी चीज़ें हमने, ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टियाँ बन गई, क्योंकि ये सब क्या कर रही हैं, उसके गुणों को हमारे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रही हैं। सही है। तो इन सबको क्या करेंगे, जैसे हम एक काम करते हैं, उसमें एक हम उस बेजल को एक डिवाइड, मतलब इमेजनरी हम लोग डिवाइड मान लेते हैं। जैसे हम इसे डिवाइड मानेंगे, उसको आधा आधा में पोर्शन में उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आधा आधा पोर्शन किया है उससे हमारे इसकी जो प्रॉपर्टियाँ उसमें क्या अंतर पड़ा। जैसे हमने उस बेजल को जैसे ही डिवाइड किया, आधा आधा किया, हमने मान के चले उसे, तो हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पर जो मास होगा वो आधे बेजल में आधा हो जाएगा और आधे बेजल में आधा हो जाएगा। पर वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारे उस हाफ वेजल में क्या होगा, वही सेम टेम्परेचर रहेगा, और वही हाफ वेजल, मतलब उसमें भी दूसरे वाले हाफ वेजल में भी हमारा सेम माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड माना है। सही है। क्योंकि आप अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इसमें पहले टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बाद में भी अगर हम उसे आधा आधा मानेंगे तो भी वहाँ पर 20 डिग्री दिखाएगा और दूसरी साइड भी हमारा 20 डिग्री ही दिखाएगा। सही है। बट मास क्या होगा, अगर 1 किलोग्राम लिया था तो आधे को जैसे ही हम आधा करेंगे वहाँ पर, तो हाफ करेंगे तो हाफ में क्या हो जाएगा, वो हमारा मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और दूसरी साइड भी हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा प्रेशर क्या होगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अभी देखो वॉल्यूम तो हमारा क्या था, कांस्टेंट था ना, मतलब पूरे का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर वगैरह हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस तो किया नहीं है, सिर्फ हम उसे क्या कर रहे हैं, हाफ मान के चल रहे हैं। तो हमारा प्रेशर हर जगह क्या था, सेम था। अब जैसे ही हमने उसे इमेजिन किया कि हमने आधा मान लिया, यहाँ पर कंसिडर कर लिया, तो वो हमारा प्रेशर क्या होगा, उस जगह पे उतना ही रहेगा। जैसे 2 बार था तो दूसरी जगह पे भी 2 बार ही रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम जैसे ये देखो हमने आधा माना है उसे, तो वॉल्यूम उस साइड का भी हाफ हो गया और दूसरी साइड का भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रो डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी, हमारी दोनों दोनों जगह देखो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या हुआ है, आधा हो गया, और मास भी हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, जो भी चीज़ क्या हुई हमारी, हाफ हो गई, मतलब जो हमारी हाफ हो गई, मतलब जो चेंज हो गई, वो उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या कर रही है, उस पर, उसके मास पे क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, वो हमारा यहाँ पर माना जाएगा कि वो मास डिपेंडेंट है। अब इसके बाद हमारी जो हाफ नहीं हुई वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो हमारे मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वो वहाँ पर भी सेम रहा और दूसरी जगह भी सेम रहा। तो ये हमारा तरीका होता है देखने का कि हम लोग कैसे करके इसे मतलब ज्ञात कर लें कि ये हमारा इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है।
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मास से डिवाइड कर देना। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा है, वॉल्यूम हम लिख लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ द बी। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो बी अपॉन एम हो जाएगा। ओके, देखो ये मास से डिवाइड हो गया, मतलब तो ये क्या बन गया हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया, यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन गई। ओके, इसीलिए हम लोग जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टियाँ हैं, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक हीट हुआ, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हुई, कुछ भी हुई, वो हमारे क्या हो जाएंगी, हमारी सारी की सारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तापमान की समानता। तापमान की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। तो इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर क्या है, किन्हीं दो निकायों का तापमान बराबर होता है जब निकायों को संपर्क में लाने पर उसके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई ये तो वैसे भी सब लोग समझ चुके होंगे कि अगर एक बॉडी हमारे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरी बॉडी हमारी कितने पे है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, तो उन दोनों को जैसे हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो मतलब पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब हीट एनर्जी कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब ट्रांसफ़र नहीं होगी तो उसके मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हमारा उसमें क्या होगा, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई हमारा चेंजेस नहीं आएगा। जब चेंजेस नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, कि मतलब वो दोनों अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, किसके, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। सही है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है, तो ये तो वैसे सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, जीरोथ लॉ ऑफ